अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 2022 में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे। उनकी डायरेक्ट परफॉर्मेंसेस कहीं किसी किसी शोबे में आपको ग्रोथ देगी, बट 7.5 की वजह भी बन रहा है एक सैटर्न। लेकिन कुछ सीजन्स ऐसे हैं कि जब वो रेट्रोग्रेड होंगे, जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे तो उनसे आपके लिए एक ख़िज़ां का सा मौसम जनरेट होगा। एक प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन तो आपको बहरहाल फ़ायदा देगी, सैटर्न की 7.5 टूट जाएगी कुछ अरसे के लिए, बट बाकी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होंगे, कमज़ोर हालत में होंगे, तो वो आपकी जो एबिलिटीज़ को कन्वर्ट कर रहे थे रिवॉर्ड्स में, वो कन्वर्जन रुकेगी। वो ऐसे सीजन्स हैं कि अगर आप उन्हें समझ कर चलें तो आप उनसे बहुत अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं। आप अपनी सलाहियतों को बुरुएकार ला कर अपनी कामयाबियों के मोमेंटम को जनरेट कर सकते हैं। लव लाइफ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, ट्रैवलिंग हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, उन सारी साइड्स पर जो नेचुरल फ्यूल था वो कुछ दिनों के लिए रुकेगा, बट जो आर्टिफिशियल या आपकी अपनी एबिलिटीज़ हैं वो उस मोमेंटम को दोबारा जनरेट कर सकती है अगर आपको टाइम बिहेवियर्स पता हो। मैं सब वन बाय वन बयान करता हूँ। पहले सैटर्न से ही शुरू करते हैं। सैटर्न आपके 12th एंगल पर था। 12th एंगल पर जब तक रहेगा तब तक ये आपके लिए सैटर्न आपके पहले एंगल पर नहीं 12th एंगल पर 2023 तक 12th एंगल पर ही रहेगा। तो जब तक ये डायरेक्ट है तकरीबन 4 जून तक, तब तक ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बट 4 जून के बाद जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी 7.5 4 महीनों के लिए टूट जाएगी एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद द फेवर ऑफ टाइम एंड बाहर आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो ये रेट्रोग्रेशन सैटर्न वाली ये तो आपको फ़ायदा दे रही और ऐसा 23 अक्टूबर तक होता रहेगा। 4 जून को रेट्रोग्रेड होगा, 23 अक्टूबर तक यू आर इन अ गोल्डन सीजन बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर, बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। But Jupiter, the planet of enhancement, the planet of good luck, the planet of your career, the planet of your material advantages, the planet of your maturity, the planet of your educational activities, वो retrograde होगा तो वो आपके लिए ख़िज़ां पैदा करेगा और उसकी रेट्रोग्रेशन 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी और वो भी 4 महीने रेट्रोग्रेड होगा और 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन फ़ायदा दे रही है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कैरियर को डिक्रीज़ करेगी। अब अगर आप जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को किसी तरह अपनी सलाहियतों से बैलेंस कर लें, अपनी मैच्योर प्लानिंग के साथ, अपनी मल्टीटास्किंग के साथ, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को राइट ट्रैक पर यूज़ करने से, अपनी क्रिएटिव स्किल्स से, अपनी जीनियस एबिलिटी से, तो फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपको कुछ नहीं कहेगी। या फिर रेमेडीज़ के थ्रू भी बहुत हद तक अजाला किया जा सकता है इन सीजन्स का। तो ये 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट थे, सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न पॉजिटिव फॉर रिपेयरिंग ऑफ 7.5, जुपिटर इज लिटिल बिट नेगेटिव, ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। एक मरकरी नाम का प्लैनेट है, वो साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा 3 सीजन्स में, और वो आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ का प्लैनेट था। वो आपके लिए लव लाइफ या कपल परफॉर्मेंसेस, मतलब लाइफ पार्टनरशिप, एक पेयर परफॉर्मेंसेस का प्लैनेट था। जब अच्छा होता है तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, सोल एक्सचेंजेस होती हैं, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स बनते हैं, कंफर्ट आता है, लग्जरी आती है, या फिर सुकून की तरफ बंदे का माइंड माइल होता है। और जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो सब इसके उलट, मियाँ बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होना, मूड स्विंग्स की वजह से एक दूसरे के लिए तकलीफ दे हो जाना, ओवर थिंकिंग की वजह से सेंसिटिव बिहेव करना विद योर कंपेनियन, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन साल में 3 दफ़ा होगी, तो उन सीजन्स में घर का ख़रीदना, बेचना, किसी महंगी चीज़ का ख़रीदना मुनासिब नहीं रहेगा। वो 3 सीजन्स कौन से हैं जो आपके लिए ख़िज़ां की वजह बनेंगे? उनमें से पहला सीज़न 14 जनवरी को शुरू होगा। यहाँ से आपका ख़रीदो फ़रोख्त में 20 दिन का गैप आएगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो सीज़न अच्छा नहीं है और वो 4 फरवरी तक चलेगा। दूसरी दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 10 मई को और वो फिर 3 जून तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये भी 23 दिन का सीज़न होगा। तीसरी दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 10 सितंबर को और वो 2 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये सीज़न भी आपकी ख़रीदो फ़रोख्त
और आपके लिए मूड स्विंग का सीज़न होगा। ये भी 23 दिन पर मबनी होगा। इन 23 दिनों में, तीनों 23 दिन के सीजन्स में आपको अपनी लव लाइफ का, आपको अपने कंपेनियनशिप का ध्यान रखना हो। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए ज़रा सेक्रीफाइजिंग रहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने कंपेनियन के लिए थोड़ा सेक्रीफाइजिंग रहिए ताकि ये सीजन्स आपको तंग ना कर सकें। एंड इसी तरह ख़रीदो फरोख्त में भी एहतियात बरतिए। एक मार्स नाम का प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ योर मटीरियल साइड, द प्लैनेट ऑफ ओवरसीज ट्रैवलिंग, द प्लैनेट ऑफ करेज, द प्लैनेट ऑफ फिजिकल स्टैमिना, द प्लैनेट ऑफ योर ब्रेवरी, द प्लैनेट ऑफ योर कंपटिशंस, द प्लैनेट ऑफ योर स्पोर्ट्समैन स्किल्स। ये प्लैनेट पहले 10 महीने फॉर्मली आपको अवेलेबल रहेगा। 30 अक्टूबर को जाकर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर रेट्रोग्रेड हुआ तो सोर्स ऑफ इनकम, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, जॉब स्विचिंग सब रुकेगी और जॉब पर ख़तरात भी मंडलाएंगे। बात बात पर नाराज़गियाँ पैदा होंगी, कुलीग्स लेग पुल करेंगे, आप खुद भी कंपटीशन के मूड में नहीं होंगे, ट्रैवलिंग डिले का शिकार होगी, बॉसेस के साथ कनेक्शंस स्लो डाउन होंगे, कंपटीशंस के विन करने के चांसेस कम पड़ेंगे। और फिर ये जब 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा फिर 2022 में दोबारा डायरेक्ट होगा ही नहीं, फिर 2023 में 12 जनवरी को जाके डायरेक्ट होगा। लिहाजा ये समझिए कि 2022 में मार्स आपको पहले 10 महीने अवेलेबल है, उसके बाद फिर अवेलेबल नहीं होगा। एक और प्लैनेट है वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ योर फैमिली लाइफ, द प्लैनेट ऑफ योर प्लेजर्स, द प्लैनेट ऑफ योर रोमांस, द प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स। ये भी रेट्रोग्रेड होगा और ये पहले ही महीने रेट्रोग्रेड है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये रेट्रोग्रेड है। ये 19 दिसंबर से ही रेट्रोग्रेड हो गया था 2021 से, और 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मज़े की बात यह है कि एक ही दफ़ा रेट्रोग्रेड हुआ, इधर जनवरी में रेट्रोग्रेशन 28 को ख़त्म हो जाएगी, फिर पूरा साल 11 महीने डायरेक्ट रहेगा और आपके लिए लव लाइफ की वजह बनेगा। बट 28 जनवरी तक अगर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोजल डिसीजंस, प्रपोज करना है या प्रपोज एक्सेप्ट करना है, निकाह करना है, तो आपको 28 जनवरी तक अगर रुका जा सकता है तो रुका जाए। अदरवाइज़ जो मैं अभी रेमेडी दूंगा उससे कुछ हद तक अजाला होगा इन चीज़ों का, लेकिन अगर रुका जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, मरकरी, मार्स एंड वीनस, एंड 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, उनमें से एक सैटर्न आपके लिए फेवरेबल है, जुपिटर आपके लिए कमज़ोर है। तो सादा लफ्ज़ों में यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपकी उलझाव की वजह बन रही थी वो अब सेटल डाउन हो रही हैं। कुछ चीज़ें आप खुद सेटल डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स 5 times इन अ डे, विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर 8 to 10 कैरेट्स। अगर ये सब चीज़ें आपने कर ली और चीज़ें ठीक होने लग गई, कम्युनिकेशन स्किल्स टू द टारगेट हो गए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फर्म एंड स्मूथ हो गई, लव लाइफ मुस्तहकम हो गई, लकी फैक्टर्स ऑन हो गए, अपॉर्चुनिटी ऑफ कैरियर इन्हांस होने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, देन फाइन, यू आर ओके। बट अगर सूर्य शम्स पढ़ने के बावजूद, ब्लू सफ़ायर पहनने के बावजूद, ब्लैक कलर को अवॉइड करने के बावजूद आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो दैट मीन्स यू आर एग्जिस्ट इन वीक ग्रुप ऑफ पाइसियंस। तो फिर ये जनरल रेमेडीज़ जो ओवरऑल हम बयान करते हैं फिर आपके काम नहीं आएंगी, फिर आपको इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। बड़ी रेमेडीज़ से जाने से पहले जो पहला मेथड है वो ये कि आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस कर लेनी चाहिए ताकि पता चले कि प्रॉब्लम है क्या। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में ऐड करनी थी, जैसे एक्लिप्सेस के बारे में, जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए सिर्फ रेट्रोग्रेशंस पर फोकस किया, बट वीकली वीडियो में जब जब इस तरह के कोई सीजन्स आएंगे मैं तफसील बयान करूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो जो 2022 से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर अपनी राय दूँ। अब आखिरी बात, अपनी दुआओं में हमें याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो दोबारा रूटीन वीकली हॉरोस्कोप होगा उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।